नंबर 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.3, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का थर्ड एक्सरसाइज। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ही इज सेइंग फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंपल सिंपल हमें इक्वेशन दी है, मैं जे पार्ट इसका कर रही हूँ, जे पार्ट, ठीक है। तो सबसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इसमें ज्यादा उलझ जाओगे, बाकी सब तो इससे इजी है, तो यही वाला हम लोग कर रहे हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जे वाले पार्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। आपको सीधा सीधा क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। पेयर में मैंने बताया था पहले भी, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब भी टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब भी जो इंटीजर होते हैं, तो जब भी दो नेगेटिव नंबर हम लेंगे तो पेयर में क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 3 6 जा 18, फिर मल्टीप्लाई, फिर दो इंटीजर्स फिर हैं, दोनों पेयर उठा लेंगे, 2 1 जा 2 और प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई में क्या हो गए, पेयर प्लस हो गए, तो माइनस खत्म हो गया। तो 18 2 जा 36। तो ये हमारा आंसर आ गया, सीधा सीधा फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे वेरीफाई करने हैं आपको, कुछ नंबर LHS साइड है, कोई नंबर आपको RHS साइड दिया हुआ है। सीधे सीधे हम उसको वेरीफाई करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट नंबर बी लिया है मैंने इसमें, -21 इंटू -4 प्लस -6, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अलग है, ध्यान देना, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में अलग मैटर है, यानी कि A इंटू B प्लस C, दो नंबर दिए गए हैं। अब ये क्या करेगा, ये A जो दिया है ये B से भी और C से भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। या सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट अगेन, -21 इंटू -4 प्लस एक और स्क्वायर ब्रैकेट, -21 इंटू -6, ठीक है। एक ब्रैकेट ये है और एक आपकी ये है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलेंगे, उसकी छोटी छोटी राउंड ब्रैकेट्स खोलेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले राउंड ब्रैकेट्स खोलते हैं। तो -4 प्लस माइनस क्या हुआ टकरा के, -6, ठीक। ब्रैकेट क्लोज। अभी स्क्वायर रहने देंगे, पहले सबसे पहले राउंड देन स्क्वायर। ब्रैकेट की सीक्वेंस पता है ना, लास्ट ईयर्स में आप कर चुके होंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट आती है स्क्वायर ब्रैकेट, -21। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, -21 आपकी इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में भी है और नेक्स्ट में भी है -21, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो कॉमन क्या निकल के आ जाएगा बाहर, -21, ठीक है। अंदर क्या बचा, मल्टीप्लाई तो बाहर आ ही गया, अंदर क्या बचा है, -4 प्लस ये प्लस का साइन एज इट इज और -6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको बिल्कुल कॉमन हो गया है, ये भी और ये भी, और थोड़ा सा आगे इसको एक स्टेप और करेंगे, -21 इंटू यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 4 और 6 10, और सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है, -10। और स्क्वायर ब्रैकेट हटा के हम यहाँ पे राउंड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे -21। अब -4, एक मिनट, तो यहां पर आपको ये वाली ब्रैकेट यहां नहीं यूज करनी है, ये छोड़ेंगे, ये गलती से हो गया है। आपको ये ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज करी थी ना, यहाँ पे यूज करनी थी, ठीक है। तो ये अब हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, -4 और प्लस माइनस -6, ये भी ऐसे ही हो गई। अगली लाइन में एक और में एक स्टेप और चलेंगे, इंटू -10, आप इसको एज इट इज लिख लो, 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, -10 अगेन, ठीक है। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, एक ही फैमिली के हैं, सेम नंबर आ जाएगा।
सेम वही चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो गई हैं, वेरीफाई हो रही है, इक्वल हो रही है। सॉल्व कर दो इसको बिल्कुल सीधे सीधे, माइनस और माइनस दोनों टकराएंगे, प्लस पॉइंट प्लस क्रिएट हो जाएगा, 210, 21 10 जा 210। आगे फिर वही बात, माइनस माइनस टकराएंगे, प्लस हो जाएंगे, 21 10 जा 210, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल टू हो गए। ये हो गया आपका आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द इंटीजर, आपको इंटीजर बताना है, हुज प्रोडक्ट विद -1, यानी कि आपको कोई भी ऐसा इंटीजर बताना है जिसको मैं -1 से प्रोडक्ट करके, तो जो यहाँ पे इंटीजर दिया है उसको -1 से प्रोडक्ट करके आपका क्या नंबर या क्या इंटीजर क्रिएट होता है, क्या नंबर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए पार्ट ले लिया है जो -22 है। तो मैंने लिखा -1 जो मुझे प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट इनटू -22। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 21 22 1 जा 22। तो यही मेरा आंसर है। इसको सीधे ऐसे लिख लो या सीधे लिख लो, अभी आप लिख सकते हो ऐसे क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में हो, छोटी क्लास में हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लिख के बिल्कुल क्लियर लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इसने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various product showing some pattern to show। आपको यहां से चलना है और पहुंचना कहां पे है, यहां पे पहुंचना है, यानी कि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। यानी कि नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं तो -1 को मैं 5 की साइड से प्लस करती जाऊंगी। ये मेरा नंबर लाइन क्रिएट हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मुझे यहां से चलना है और किससे मल्टीप्लाई करते चलना है, -1 से, और इस तरफ चलती जाऊंगी तो जितने माइनस में, यानी कि मेरा आंसर कहां तक पहुंचना चाहिए, जबकि मैं यहाँ -1 तक ना आ जाऊं। यानी कि ये प्लेस तो -1 है और ये प्लेस क्या बदल जानी चाहिए मेरी, -1 में बदल जानी चाहिए 5 से। यानी कि इतने सारे ये इंटीजर मैं इनमें मल्टीप्लाई करती चली जाऊंगी। तो करते हैं स्टार्ट। -1 एज इट इज चलेगा, इनटू 5 के बाद क्या है आपका 4। यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सिंगल है, डबल होगा तो पेयर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, ठीक है, -1 इंटू 0, न्यूट्रल नंबर भी तो है, 0 भी तो है, तो क्या हो जाएगी, 0 तो सबको 0 कर देती है, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, -1 -2, तो मुझे तो सिर्फ -1 तक आना है, मैं पहुंच चुकी हूँ, दैट इज माई आंसर। ओके, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसने कुछ इक्वेशंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं, आपको उन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है और उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टी याद है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अब उसे चेक करते हैं पहले। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसको ले रही हूं मैं ए, इसको लिया मैंने बी, फिर से आ गई बी, और यहाँ पे तो कुछ और ही है तो इसको ले लूंगी मैं सी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, बी यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, है ना। तो ये एक ही नंबर ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, याद आया, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, तो अब हम इसको कर लेंगे।
26, इसको लिख भी सकते हो आप बड़े अच्छे से, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। आपको ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसको हमने क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, बी कॉमन है, बाहर ले लिया हमने बी, और अंदर क्या बचेगा, इंटू ए प्लस सी। इसी तरीके से कर लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -48 प्लस -48 इंटू -36। अब आ जाएंगे आगे, इसमें से कॉमन निकाल लिया बाहर, -48, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 26 प्लस -36। ठीक है, तो इसको कर लूंगी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। अब आ गया -48, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 26 माइनस प्लस -36 -48 इंटू 36 में से 26 गए माइनस का, यहाँ पे रफ देख लो, -36 और प्लस के 26 दोनों अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, आएगा 10। ठीक है, और किसका सिंबल आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, तो -10। तो ये आ गया आपका -48 और -10 दोनों मिलके सिंबल मल्टीप्लाई में क्या होंगे, प्रॉपर्टी चेक करोगे तो पॉजिटिव हो जाते हैं, पेयर पेयर हमेशा माइनस को खत्म कर देता है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, मल्टीप्लाई का माइनस का पेयर मल्टीप्लाई में खत्म हो जाता है। तो 48 10 जा 480, यही आपका है आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कह रहा है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसमें टेम्परेचर देखा जा रहा है रूम में, 10 घंटे हो गए और 10 घंटे व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगनिंग। यानी कि वो 10 घंटे तक बोल रहा है कि आपको वॉच करना है 10 घंटे तक कि आखिर रूम जिनका टेम्परेचर वो कैसे घट बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोसेस, यहाँ पे लिख लेंगे रूम टेम्परेचर इन द बिगनिंग में कितना है आपको दिख रहा है ना उसमें, एक मिनट 40, हाँ बिगनिंग में है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रूम टेम्परेचर हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फ्रॉम, कम हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, हर 1 घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री ड्रॉप हो रहा है। इसको आप ड्रॉप भी कह सकते हो, ड्रॉप्ड इन ईच आवर, हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। ड्रॉप का मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि माइनस लेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 10 घंटे का हमें चेक करना है, 40 डिग्री से चल रहा है और 10 घंटे में मैंने वॉच करना है 10 आवर, और ड्रॉप कितना हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो 40 घंटे से चले, 40 डिग्री से चले 10 घंटे में 10 इंटू 5 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप में माइनस लिया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस -50। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना है फिलहाल, -10 डिग्री सेल्सियस। माइनस करोगे तो बड़े नंबर का सिंबल आ जाएगा, ये उसका टेम्परेचर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि क्लास टेस्ट चल रहे हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन है हमारे 10। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चंस का क्विज होता है या कोई इस तरह का टेस्ट चल रहा है तो उसमें
डिसाइड किया गया है कि कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, कुछ आपको नेगेटिव दिए जाएंगे। पॉजिटिव मार्क्स को हम अवॉर्डेड मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ मिलेंगे हमें नेगेटिव मार्क्स, यानी कि कितने क्वेश्चन हम करेंगे वो हम देखेंगे कि पॉजिटिव में जा रहे हैं कि नेगेटिव में जा रहे हैं। टोटल हमें 10 करने हैं। आगे ये बोल रहा है कि हाँ 5 मार्क्स ये हो गया, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। मोहन जी ने कुछ क्वेश्चंस करे, 10 क्वेश्चंस किए। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। अब मोहन का स्कोर चेक करेंगे। 10 में से उसने क्या किया, 10 इक्वल टू थे, 10 में से उसने 5 में से कितने सही कर रहा है, वो 4 सही कर रहा है। 5 इंटू प्लस 4 लगा लो, आपको समझाने के लिए और डिटेल में लिख रही हूं, ठीक है। और उसी का स्कोर हम आगे चल रहे हैं, कितने कर रहा है वो, तो 4 क्वेश्चन सही करेगा तो बाकी कितने बचेंगे, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। 5 उसको नंबर प्लस अवॉर्डेड मिल रहे हैं। 10 में से 4 अटेम्प्ट सही करे तो 6 गलत करे होंगे, जाहिर सी बात है। और गलत के नंबर कितने मिल रहे हैं, -2 इंटू 6, ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो मोहन जी को नंबर मिले 5 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ध्यान से, ठीक है। तो अब इसको हम अभी नहीं खोल रहे हैं, यहां हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे नेगेटिव को। -2 एंड 6 2 जा -12, ठीक है। 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, तो कितने 8 नंबर मिले मोहन जी को, ठीक है। प्लस का और ये माइनस का सिंबल आ जाएगा प्लस वाला, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सीमेंट कंपनी है, वो कुछ व्हाइट सीमेंट के बैग सेल कर रही है और कुछ ग्रे सीमेंट के बैग भी सेल कर रही है। अब जो व्हाइट सीमेंट के बैग हैं वो उसने सेल किए 3000, कितने सेल किए 3000, और ग्रे सीमेंट के बैग कितने सेल किए 5000। अब जो व्हाइट सीमेंट के बैग हैं उन पे उसको 8 रुपीज पर बैग प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट की चीज कम होती है। 3000 बैग बेचे हैं, 8 रुपए पर बैग के हिसाब से प्रॉफिट पे मिल रहा है। और जो ग्रे बैग है जिसमें उसको क्या मिल रहा था, लॉस, बियरिंग लॉस, लॉस के साथ बियरिंग आता है, ठीक है। अर्निंग मत लिख देना, अर्निंग प्रॉफिट होती है, बियरिंग लॉस होता है। तो बियरिंग लॉस कितना है उसका, ग्रे बैग का 5 रुपीज पर बैग उसे लॉस भी हो रहा है, यानी कि ये माइनस में जा रहा काम, ये प्लस में जा रहा है काम, ठीक है जी। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग। तो अब कितने बैग टोटल थे व्हाइट सीमेंट के, 3000 इंटू 8 बैग पर प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, लगभग 24,000, अप्रोक्स 24,000 एग्जैक्ट, नॉट अप्रोक्स, ठीक है। अब आते हैं, पेज नहीं बचा आगे, मैं इसको क्वेश्चन को यहां करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसमें कर लेना, वहां पे पेज नहीं बचा है, ठीक है। और जो आपके हैं ग्रे सीमेंट बैग, उस पे लॉस कितना हो रहा है, उसका कंपनी का कितना लॉस बियर कर रही है, टोटल बेच रही है वो 5000 बेचे और 5 रुपए के हिसाब से उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 5000 इंटू -5, इतना लॉस हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो -25,000 ये लॉस हो रहा है। तो अब देखेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। उसने पूछा है हमें कि आपको ये बताना है कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनती है मेरी, 24,000 तो मेरे पॉजिटिव आए, 24,000 तो कंपनी ने पॉजिटिव में किए, और क्योंकि हम टोटल स्टेटमेंट चेक करें तो आप यहाँ प्लस करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने -25,000, 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक पे, दूसरे पे -1,000 का लॉस जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा 24,000 -25,000, तो बड़ा क्या है
25 माइनस सिंबल में यानी कि लॉस में आ रहा है जो भी अमाउंट आएगी, तो 25 में से 24 गए 1000, कंपनी ने 1000 रुपए का लॉस कमाया और कुछ नहीं करा। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस पे कंपनी क्या कर रही है, नहीं सॉरी, इस पे क्या बोल रहे हैं तो वो हम पढ़ेंगे, कंपनी का मैं क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू द फिल अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है कि क्या ये सही हैं, और हैं तो कैसे आपको उसको फिल करना है। अगर मैं एक पॉजिटिव लूं 5 नंबर और मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे मुझे एक जो भी इंटीजर लिखना है, जाहिर सी बात है वो किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, क्योंकि एक पेयर में माइनस खत्म हो जाता है और सिंगल अगर मुझे क्रिएट करना है तो मुझे सिंगल तो लेना ही होगा। ठीक है ना, तो 5 किसकी टेबल पे आता है, अगर मैं यहाँ पे x मान लूं, मैं यहाँ पे इसको x मान लूं, या x इक्वल टू कोई भी नंबर जो मैं ले लूं 5 की टेबल में, सीधा सीधा देख लूं अगर मैं कि मैं 5 की टेबल पे मल्टीप्लाई करूं और आंसर 35 आ जाए, तो कहाँ पे आएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 5 इंटू -7, क्योंकि नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव क्रिएट करना है मुझे, -35। बस यही ट्रू है। ठीक है, या इसे और आगे सॉल्व करना चाहो तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है, फिनिश हो गई है। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।